ये मैं आपको ना दिखाती हूँ। मैं आई हूँ बड़े टाइम बाद घर। पहले कोरोना वरोना चल रहा था, फिर नहीं आई। तो फिर मैं पापा की ज़मीन, मेरा ना हमेशा ही होता है जब भी मैं आऊँ ना, तो जैसे घर में बड़े टाइम बाद होते आती हूँ मैं, तो सारे मतलब कि ना रिश्तेदार वगैरह, बच्चे कच्चे सारे इकट्ठे होते हैं। तो मैं थोड़ी सी शांति के लिए ना यहाँ आ जाती हूँ। ये पापा ने ना छोटा सा पॉली हाउस बनाया है और अपनी ज़मीन पर है ये। और आगे आगे इसमें ये बस थोड़ा थोड़ा कुछ ना लगा के ही रखते, सारी सब्जियां लगाते हैं, लगा के ही रखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी लगाई हुई है। मुझे तो ऐसे पहचान भी नहीं है ना, क्योंकि मैंने कभी खेती की नहीं है। ये हल्दी है, और जैसे ये नींबू का पेड़ है, मिर्च है, ये ऊपर ये पता नहीं क्या सूख गया, पर ये कहते हैं कि कद्दू लगे थे इसमें, कि बहुत ज़्यादा कद्दू लगे थे। कम से कम कह रहे हैं कि 15-15, 20-20 किलो का एक कद्दू था, ठीक है। और यहाँ पे अरवियाँ, गंडियालियाँ क्या लगाई हुई थी। ये बैंगन का बूटा, बैंगन लगाए हैं। मतलब कि वो अपने लिए ना ऑर्गेनिक ही सब्जियां वो करते हैं। बहुत ही कम, रेयर ऑफ सीज़न में ही लेते हैं बाहर की सब्जियां। तो और मैं आपको अपना भी दिखा दूँ, मैं यहाँ से आई हूँ। और ये यहाँ पे ये पता नहीं क्या, ये भी हल्दी है, हल्दी लगी हुई है। ये घर की हल्दी ज़्यादा करते हैं, अपने लायक ही निकालते हैं भाई, ये नहीं ज़्यादा वो करते हैं। और ये ना इलायची लगाई हुई है, इलायची का पेड़ है, काफ़ी बड़ा हो गया है ये। अब मैं आई थी 2 साल पहले, फिर उस टाइम बड़ा छोटा था। लेकिन अभी इसमें मुझे इलायची तो शायद कोई नज़र आती नहीं है, लेकिन है इलायची का। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे तोड़ती हूँ ना, ऐसे करके इनको ऐसे पत्तों को ऐसे भी करती हूँ, तो भी इसमें खुशबू आती है, मतलब कि इलायची की। तो पत्तों में भी इतनी खुशबू है कि भाई हाँ है। फिर जब पर लगेगी तो ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये इलायची का पेड़ है। अब जैसे मैं इसको ऐसे कर रही हूँ ना, तो ये अब हमारे हाथों से भी आएगी बहुत खुशबू। ये इलायची है, ठीक है। ये करेले की बेलें हैं, लगी लेकिन सूख गई। ये आम का बूटा है, और ये यहाँ से लेके सारे परे तक नींबू के बूटे हैं। ये पापा ने पहले ना ये वो बनाया था पॉली हाउस, उसका फ्लावरिंग के फूलों के लिए बनाया था पॉली हाउस ना। तो बस ऐसे ही शौक, किसी ने किया नहीं, कोई वो नहीं करे, तो फिर उन्होंने इसको कर लिया। पापा मेरे क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुए हैं, कमांडेंट होमगार्ड। तो फिर वो ऐसे होता है कि ये बिज़ी शुरू से रहे हैं, तो इनका शेड्यूल हमेशा ही वर्किंग होता है। तो सभी ये लोग आ जाते हैं, और इनका ये है कि हम सब्जियां अपनी मतलब कि उगाएं, है ना। तो ये सारी हमारी ज़मीन यहाँ से शुरू होती है। ये पीछे वाली, पीछे इसके जो बैक साइड है वहाँ भी है। तो वहाँ वो है, क्या कहते हैं, हल्की फुल्की इन्होंने वो मिर्चे विर्चे लगाई हुई है, पता नहीं क्या क्या लगाया। तो मैं जब भी आती हूँ ना, तो ये सारी ज़मीन यहाँ से लेके पर इस साइड तक हमारी है। दूसरे ना उसके बाद ये ज़मीन भी थी, तो ये ना इन्होंने मतलब कि वो सेल कर दी थी। तो यहाँ पे स्कूल बना है। तो इसकी मम्मी कैशियर भी हैं, और यहाँ से अंदर भी सारी ज़मीन वो पेड़ों तक सारी हमारी है। ये छोटा सा इन्होंने रहने के यहाँ पे नौकरों के लिए बनाया हुआ है, कभी या कोई रह जाता है या खुद भी कभी रेस्ट वेस्ट करना हो तो ये एनी लॉक लगा उसको, पॉली हाउस को। और मैं यहाँ से आपको लेके चलती हूँ नीचे, सारी ज़मीन वगैरह इनकी दिखाऊंगी मैं आपको, कितनी है, कहाँ है, क्या क्या ये करते हैं। तो मैं आपको सारी इसमें दिखाऊंगी। ये मैं इनकी यहाँ प्रॉपर्टी की तो दूर दूर साइड पहाड़ है। क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है ना, हम लोग आते जाते रहते थे, तो हमें अच्छा लगता कैप्चर करना भी। तो चलो, अब तो चैनल बनाए तो इसमें कुछ ना कुछ डालना होता है। ये फ्लावर उठा बेटे, ये मैं लेके जाऊँगी चंडीगढ़, ये दोनों ये लगाऊंगी, बुट्टे उठा के लाओ इनको। और ये मैंने यहाँ लॉक कर दिया, और इसको ना अब मैं वहाँ से आ गई। चलते चलते मैंने सोचा चलो वीडियो बनाती हूँ। ये सारे मैं खेतों में ही आई हुई हूँ अपने, और ना मुझे अच्छा लगता बड़े सालों बाद आना। और सबको पता ही होता है कि सब अपना घर सभी को अच्छा लगता। मायके में तो जब कोई आता है, तो मेरी
नेचर है मेरा, शुरू से शौक़ है। मैं अभी की बात नहीं है ना, मुझे कभी कभी लगता है जैसे मैं बड़ा पीसफुल जगह में जाऊँ जहाँ शांति हो, तो मेरा मन हो जाता है कि मैं अपनी खेतों पे चले जाऊँ, ज़मीन पे। क्यों, काम वाम तो खैर मैं खेतों में करती नहीं थी कभी, ना ही मैंने किया, पर हाँ चाय चूहे लेके तो जब नई शादी हुई थी तो लेके तो आ ही जाती थी बना बनू के, है ना। और बाकी हमारे घर में सभी काम कर लेते हैं, खेत में करना भी आ जाता है उनको और कर भी लेते हैं। मुझे कुछ मम्मी पापा ने शुरू से लगाया भी नहीं, पढ़ती पुढ़ती रही, खेलने खुलने में रहती थी, तो काम किया भी नहीं और सीखा भी नहीं। मुझे बाकी सब खाना खुना बनाने में मैं हर चीज़ में बड़ी एक्सपर्ट हूँ, बट ये खेतों का काम नहीं आता मुझे और पशुओं का काम नहीं आता, क्योंकि मैं इस चीज़ में ना हाथ उत नहीं लगाती थी, करती नहीं थी। जबकि हमारे घर में बचपन से मम्मी ने हमेशा अच्छी से अच्छी नस्ल की गाय रखी हुई हैं, लेकिन मैंने कभी काम किया नहीं इस चीज़ को, सारे ही जानते हैं ना, करती नहीं हूँ मैं। खाना जैसा मर्जी मुझसे बना लो, ठीक है। फिर ये मैं आपको बताती रहेगी, ये सारी ज़मीन में जहाँ से चली हुई हूँ ये हमारी लग रही है, बीच बीच में किसी औरों के भी लग जाते हैं। अब यहाँ ज़मीन के रेट भी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि आबादी हो गई है, तो अब है काफ़ी ज़मीन। ये भी पापा मम्मी ने ये थोड़ा सा ये इसकी बाउंड्री कर दी है, क्योंकि अब ना पहले तो यहाँ बंदर इतने थे नहीं, अब बंदर बहुत हो गया है। तो फिर उन्होंने ये जो मैं दिख रहा है ये थोड़ा सा यहाँ पे इस पे सारा इसमें साग सुग लगाया हुआ है अंदर तक है। मैं सोच रही थी जा कर के, मैं आज आई हूँ खेतों को तो मैं धनिया ले आऊँगी, तो मैं सोच तो रही हूँ कि मैं जाऊँ अंदर तोड़ दूँ, पर अब ये इन्होंने अंदर तक उधर तक साग लगाया हुआ है सारा, इसमें साग लहसुन सोया ये वो। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से वीडियो ही कैप्चर कर लूँ। तो ये भी इन्हीं का ही खेत कूत है यहाँ पे, यहाँ से लेके ये आगे तक इन्हीं की ज़मीन है, ये सारी चलती आ रही है। ये वाली भी शायद, हाँ ये भी इनकी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। तो मुझे तो याद ही नहीं है पापा की ज़मीन है कहाँ कहाँ नहीं है, मैं तो तुक्का। और वैसे ये जो जहाँ मैं गई इनका मुझे पता है, और नहीं मुझे पता, क्योंकि बीच बीच में ये लेते भी रहते हैं। तो ये यहाँ पे खड़ा है ट्रैक्टर, ये बोलते हैं अब तो इसको, और पता नहीं क्या बोलते हैं ना, ये छोटा सा ये होता है, लेकिन ट्रैक्टर जैसा ही चलता है ये हमारा ये अपना, ये बड़े सालों पहले यहाँ पे पापा ने हमने ही लाया था। कोई भी चीज़ है हमारे यहाँ पे पापा सबसे पहले ही न्यू लेके आते थे, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी टाइम पंजाब में डिस्ट्रिक्ट ऊना में रहे हैं 9-10 साल ना, तो हम भी वहाँ जाते होते थे। तो हमने ऊना सारा घूमा है, तो उनको फिर थोड़ा सा पंजाबी कल्चर का ना पता काफ़ी है। तो मैं ना खेतों में आई हूँ, तो ये सारे पहाड़ वहाड़ है, इधर उधर भी सारे पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और चारों साइड बड़े बड़े पहाड़ है। जब बर्फ़ बुर्फ़ पड़ती है तो ये सारे वाइट हो जाते हैं। तो चलो, बाकी तो मैंने क्या किसी को दिखाना होता, पर मेरी संगत सुंगत के हैं जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको फिर मैं सोचती हूँ दिखाऊंगी। मैं सोच रही थी कि मैं स्कूल भी जाऊंगी अपने में, आपको स्कूल भी दिखाऊंगी, अपना रूम भी दिखाऊंगी जिसमें मैं बैठती थी, प्रिंसिपल रूम भी दिखाऊंगी। पर अगर हुआ टाइम तो मैं ज़रूर जाऊंगी, पर अब चला ही नहीं जाता खेतों में भी आकर के ना, अब कुछ तो आदत सी नहीं रही है चलने की, कुछ बस ऐसे। तो फिर ये सारा मैं खेतों में, अब मैं आपको थोड़ी देर बाद ना यहाँ दिखाती हूँ। मेरे भाई साहब है बड़े ना, उन्होंने सागवान लगाया है अपनी ज़मीन पे, तो उस सागवान को दिखाऊंगी मैं आपको ना। और वो एक बुट्टा की कॉस्ट अभी 50,000 है, और 6-7-8 साल में वो पूरे बढ़ते हैं, फिर उसकी कीमत लाखों में जाती है। तो उन्होंने ये लगाई है यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ से नीचे आपको दिखाती हूँ, उसके बाद घर आ जाएगा। मैं काफ़ी नीचे अब आ गई हूँ, और निकली थी थोड़ी देर ब्रेकफास्ट करके कि चल मैं थोड़ी सैर वैर भी कर लेती हूँ, तो फिर ये भी उसको भी करती हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा उसको कैप्चर करके दिखाऊँगी, ठीक है। ये देखो यहाँ से सारा सागवान लगा हुआ है ये, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो नीचे तक। मैं आपको दिखाती चलती हूँ यहाँ से, पर ऐसा ना उबड़ खाबड़ सा है, मुझे डर भी लगता गिरने का ना। अब कई सालों बाद चलना ना हमने, तो हमारे पैर उस हिसाब से चलते नहीं है। हाँ भाई ठीक है, ठीक है, ए बस कुछ नहीं, इस तरह ही है। और ये यहाँ से देखो, ये सारा नीचे तक लगा हुआ है, ये पूरी घर की बाउंड्री तक लगा है। यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये एक एक बूटा देखो,
सारे दिखाती हूँ नीचे तक। नमस्ते जी, नमस्ते। लो कैप्चर कर लिया मैंने, बना दिया। ले लो आपको भी है। देखो बैठे हैं मेरे भाई साहब, इनका सागवान है और ये देखो ये लाखों में जाएगा एक एक बूटा। और ये यहाँ से लेके इन्होंने देखो ये किया है, तो बहुत अच्छा इसको कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं नीचे तक। ये इनका बेटा है साथ में डालूंगे। ये देखो आपको मैं सारा दिखाती हूँ। ये मेरे ताऊ जी के बेटे हैं और ये खुद भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बच्चे वाइफ भी और बच्चे भी सारे। लेकिन शौक़ है अपना, ज़मीन काफ़ी है तो इस करके अपना अपना शौक़ है। तो देखो इन्होंने सारे लगाए हैं। और कई बार मैं कहा चल वीडियो में ऐसा होता ना कहीं नहीं भी वो करते, तो हमारे तो शुरू से ही फैमिली सारी ओपन है, सारी लड़कियां सारी अच्छी अच्छी ऑफिसर लगी हैं। ताऊ जी वगैरह की बेटियां भी सारी, तो मैं तो यही ऑफिसर लगी सबसे बड़ी। ये आप देख ही रहे हैं, देखो गई। और सारी एजुकेटेड फैमिली है। इनकी वाइफ भी ये डीपी है शायद, उनकी वाइफ भी मेरी ख्याल लेक्चरर है स्कूल में कि क्या है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं होता। इतना बच्चे सारे पढ़े लिखे बड़े अच्छे। तो ये देखो कितना बूटा इन्होंने लगाया है। और ये उसका है, सागवान है। सागवान बड़ी कॉस्टली लकड़ी होती है और ये बहुत महंगी बिकती है। अब ये छोटा सा ही बूटा है स्टार्टिंग का, ये एक बूटा 50,000 का है। तो जब 7-8 साल इसकी कीमत हो जाएगी 25-30 लाख तक तो होनी चाहिए इतनी। तो ये है। और यहाँ से इन्होंने मेरी ख्याल हज़ारों बूटे लगाए हैं। ऊपर तक मैं लेती हुई आ रही हूँ और अभी थोड़ी सी घर की गली के पास पहुँच गई हूँ। और सांस तो मेरा ऐसे ही चल रहा है, तो चल रहा है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं नॉर्मल चल रही हूँ, यहाँ चढ़ाई उतराई काफ़ी हो जाती है, तो मेरे को तो इतना चलना बहुत हो जाता। हम तो चलते ना चंडीगढ़ में। ये हमारा भी काऊ शेड है और पापा ने रखी है गायें बहुत सारी। ये तो बाहर निकाल लिए पिछली साइड। और ये यहाँ से चक्की भी लगाई हुई है अपनी। और सब कुछ ये लोग ना सब कुछ खैर ऑर्गेनिक ही करते अपने लिए कर, लोगों का नहीं। चक्की चुक्की भी पापा ने अपने लिए लगाई है छोटी सी। खोलती हूँ मैं, ये देखो दिख रहा होगा ना इसमें, तो ये सब देखो दिख रही होगी ना। तो ये सब अपना ही करते हैं सारा, ये आटा वाटा किसी और का नहीं, अपना घर का करके अपना ही तेल सारा भी अपना निकाल लेंगे, आटा भी सब कुछ। मतलब कि शौक़ है अच्छे सभी। ये सारी गायें हैं और अंदर को भी है, मैं और साहिवाल है ये। और ये अच्छी गायें हैं, ठीक है। तो मैंने तो कभी इनका कुछ किया नहीं है, लेकिन ये है यहाँ से अंदर तक काफ़ी बड़ा है, इधर तक को बनाया हुआ है इनको। पंखे सब लगाए, लेकिन अब मैं अंदर जाती नहीं, मुझे लगता डर, पता नहीं अब कैसा है कैसा नहीं। ये आ रही है मेरे पास को, तो मैं यहाँ से अब घर की साइड पहुँचती जा रही हूँ। और यहाँ से निकल गई मैं। ये मेरे चाचा जी का घर आया शायद साथ में, तो अभी मेरे को मैं बंद करती हूँ, फिर आगे